अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कैवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। लाहौर में दिल के हॉस्पिटल पर वकला के हमले और तोड़ फोड़ पर चीफ जस्टिस भी अफसरदा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला काबिल मजम्मत, अफसोसनाक, अलनाक और बदकिस्मती करार। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वाजे कर दिया कि मुअज़्ज़िज़ पेशे से ताल्लुक रखने वालों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। डॉक्टरी और वकालत दोनों मुआशरे के बावकार पेशे हैं। मामला लाहौर हाई कोर्ट में है। ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन उम्मीद है इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में पेश नहीं आएंगे। PIC पर हमले में मुलव्वस वजीर आजम का भांजा ताहाल आजाद। हसन न्याजी पुलिस वैन जलाने के मुकदमे में नामजद। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन पर रायगढ़ में छापा मारा, लेकिन मुलजिम हाथ न लगा। ATC लाहौर में 11 वकला की दरखास्त से जमानत पर समात। हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत बरहम। DSP, SHO और तफ्तीशी अफसर को शो कॉज जारी। पुलिस 5 छापे मार चुकी। हसन न्याजी को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान काज़िम बोले, हसन न्याजी पहले हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे फिर वजीर आजम के भांजे हैं। उनका अब PTI से कोई ताल्लुक नहीं। PIC पर हमले में मुलव्विस 54 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। 47 का रिमांड मंजूर हो चुका। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी वाजे कर दिया कि कानून तोड़ने वाला कितना ही ताकतवर क्यों न हो, बच नहीं सकता। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की OPD तीसरे रोज भी बंद। इमरजेंसी में स्टाफ की जानिब से बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मरीजों का इलाज जारी। अस्पताल के बाहर और अंदर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। वकला और डॉक्टर्स के तनाजे की वजह बनने वाला डॉक्टर इरफान कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिम निकला। डॉक्टर इरफान पर गुज़िश्ता साल साथियों के साथ मिलकर सुनील नामी शहरी को कत्ल करने का इल्जाम। लाहौर में PIC पर हमले के खिलाफ कराची में वकला सिरापा एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से 2 तलवार पर मुजाहिरा। शुरका की लाहौर में दिल के हॉस्पिटल पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हुकूमत से वाक़े की तहकीकात और मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। PIC में जाबहक मरीजों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। पंजाब बार की अपील पर सूबे भर में वकला की तीसरे रोज भी हड़ताल। अदालती अमूर का बायकॉट। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। रॉयल टर्मिनल पर रियाद के गवर्नर और पाकिस्तान के सफीर की जानिब से इस्तकबाल। वज़ीर आज़म रियाद में सऊदी फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल की अदायगी, कौम और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। अबू धाबी के वली अहद से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। लंदन के महलों में सियासत हो रही है। मेडिकल रिपोर्ट कुछ बता रही है, चेहरा कुछ और कह रहा था। मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में जमा मेडिकल रिपोर्ट पर तबसरा। बोली, गुज़श्ता रोज सियासी कैदी के लिए वजीर आला का तैयारा इस्तेमाल हुआ। सियासी यतीमों का टोला जिंदा रहने के लिए चुटकुले छोड़ता रहता है। मौलाना का वजीर आजम को डेडलाइन देना मनफी सोच की अक्कासी करता है। आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस कराची से क्लिफ्टन के निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल। साबिक सदर के इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम तश्कील। आज मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। मुआलिजीन के मशवरे पर आज आसिफ जरदारी को हॉस्पिटल में ही रखने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान के धरने का फायदा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। प्ली बार्गेन न की तो बिलावल की सियासत भी खत्म हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहा पीपल्स पार्टी नून लीग का दोहरा मयार है।
दोनों जमातें अपने अपने जज चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन सरबराह के लिए कुछ लो और दो का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। असल तब्दीली 2020 के इलेक्शन के जरिए आएगी। पुराना तरक्की करता पाकिस्तान वापस हासिल करके ही दम लेंगे। नून लीग के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैब साबित करे कि सियासत में आने से पहले मेरे असासे ज्यादा थे या फिर अब। जेलें हमें अपने मकसद और जिद्दोजहद से नहीं रोक सकती। एमक्यूएम का कौमी असेंबली में नए सूबे का बिल सिंध की तकसीम का बिल है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं एमक्यूएम सिंध में फिर नफरतें और इंतशार पैदा करना चाहती है। पीटीआई नए सूबे से मुताल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह करे। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा एमक्यूएम हमेशा से लिसानी सियासत करती है। सिंध को तकसीम करने वाले खुद हिस्सों में बंट गए। पीटीआई के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, जनूबी पंजाब सूबा नहीं बन सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने वाज़ेह कर दिया। बोले हमने जनूबी पंजाब में इनकलाबी इकदाम किए और 35% बजट मुख्तस कर दिया। शहबाज शरीफ के दौर में जनूबी पंजाब का बजट दीगर अजला में लगा दिया जाता था। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा वज़ीर आला हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम से इब्तदाई तौर पर 1.5 लाख से ज़ायद नौजवान मुस्तफ़ीद होंगे। 4 साल में 9 लाख मजीद नौजवानों को हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के दायरे कार में शामिल करेंगे। परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने विफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली। परवेज मुशर्रफ के वकील का मौक़िफ़, अदालत से खुसूसी अदालत की तश्कील गैर आईनी करार देने की इस्तदा। वज़ारत ख़ारजा में बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तैनातियाँ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल जर्मनी, शफ़क़त अली खान रूस में सफ़ीर तैनात। रहीम हयात कुरैशी ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर करार। जर्मनी में पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम इटली में तैनात। आज़रबाईजान में डॉक्टर सईद के अरसे तैनाती में 6 माह की तौसी। दहशत गर्दों की माली मुआवनत नाकाबिले बर्दाश्त है। तिजारत के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग अब नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का फाइनेंशियल क्राइम समिट से खिताब, कहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के इक़दामात का एतराफ़ किया है। एक्सचेंज रेट में तब्दीली के नताइज इंतहाई मुतासिरकुन करार। लाहौर में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर पर कातलाना हमला। इकबाल टाउन करीम ब्लॉक में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से काशिफ मिर्जा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुतनाज़ कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। भारत मुतनाज़े शहरियत बिल के जरिए रियासत आसाम में 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। आसाम में मुसलमानों के लिए हिरासती कैंप्स का क़याम उसका सबूत है। डॉक्टर स्टिन की अमरीकी कांग्रेस को ब्रीफिंग, भारत के शहरियत बिल 2019 को मुस्लिम दुश्मनी करार। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी तीसरी वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीत ली। मनीला में थाईलैंड के टॉप रैंकिंग बॉक्सर को शिकस्त। उस्मान वजीर ने अपनी जीत पाक फौज के शोहदा के नाम कर दी। कहा मुल्क के दिफा और सालमियत के लिए पाक फौज की खिदमत पर सलूट करता हूँ।
बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए वीकेंड पर मरीज सयाहों के डेरे। आजाद कश्मीर जियारत कलात में भी बर्फ ही बर्फ। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार रहने का इम्कान। कराची भी सर्द हवाओं की लपेट में।